Hello आपका friend. फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा, इस वीडियो को मिस मत करिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको नौकरी के इम्पोर्टेंट हैक्स है वो बताने वाले हैं, जिन तरीके की मदद से आप अच्छी सोर्सिंग है वो कर सकते हैं और अपना टारगेट है वो जल्दी अचीव कर सकते हैं। वो है रिलेवेंट कैंडिडेट देने का। तो शुरू करते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पे मैंने आपको नेविगेट है, ये कुछ ऐसा है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो यहाँ से जॉब पोस्ट होती है और यहाँ से आप उसका रिस्पॉन्स है वो चेक कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अभी हम मेन टॉपिक जो चीज़ें वो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 6 पावरफुल हैक्स जो आपको आईटी रिक्रूटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जो कि नौकरी पे आप कैसे रिलेवेंट कैंडिडेट है वो ढूंढ सकते हैं। और आईटी रिक्रूटर हैं आप तो ये आपको हायरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसी पे शुरू करते हैं पहली टिप से, जो है हमारी बूलियन सर्च स्ट्रिंग। सबसे पहले ये एक है कि जो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आप अपने बूलियन सर्च को रिफाइन कर सकते हैं बूलियन ऑपरेटर के साथ। तो जैसे कि इसमें जो ऑपरेटर होते हैं वो एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको जावा के कैंडिडेट चाहिए जिनको स्प्रिंग आता हो, स्प्रिंग बूट के नाम से आपने सुना होगा, रुको जरा, सबर करो। माइक्रो सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें आती हो, या फिर कोई और भी स्किल है वो हो सकता है, तो उसे आप कैसे सर्च करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप ये सर्च लगानी है तो यहाँ पे आपको जावा लिखना है, एंड लिखना है। ऐसे आप स्प्रिंग बूट लिख देंगे और माइक्रो सर्विसेज लिख देंगे। फिर अगर आपको इसमें फ्रेशर नहीं चाहिए तो आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और लिख देंगे नॉट फ्रेशर। तो इसका पूरा मतलब हो गया कि आपको जो कैंडिडेट चाहिए वो फ्रेशर ना हो और जिसको जावा के साथ माइक्रो सर्विसेज आता हो, स्प्रिंग बूट आता हो, इस तरीके। तो इससे आपको रिलेवेंट कैंडिडेट है वो मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको एक्सपीरियंस अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो वो आप 2 साल 4 साल ऐसे मिनिमम मैक्सिमम लगा सकते हैं। नोटिस पीरियड है वो अपना सेट कर सकते हैं, 15 दिन, 1 महीने करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड, ये सारी चीज़ें होंगी। अब है टिप नंबर 2, वो है टारगेट एक्टिव जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको सोर्स करना। तो एक्टिव कैंडिडेट्स को टारगेट करना नौकरी में आपको फिल्टर आपको बहुत हेल्प करता है। एक्टिव इन द लास्ट 1 वीक, 7 डेज, 3 डेज और 1 डेज। इस फिल्टर से अगर आप अप्लाई करते हैं अपनी सोर्सिंग के दौरान, अपनी सर्च के दौरान, तो आपको जो भी एक्टिव कैंडिडेट है तो वही आपको विजिबल है वो होंगे आपके रिलेवेंट सर्च के मुताबिक। अब बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ, वो है एडवांस फ़िल्टर। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो एडवांस फ़िल्टर है वो बेस पे है कि आप टोटल एक्सपीरियंस है, आपको स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं मुझे तो 5 साल के अराउंड ही जो कैंडिडेट है वो चाहिए, तो वो चीज़ें हो गई। लोकेशन है तो आपको दिल्ली एनसीआर के लिए ही चाहिए, नोएडा वगैरह के लिए चाहिए, तो वो आपकी एडवांस सर्च हो गई। तो ये एडवांस फ़िल्टर बेसिकली, तो इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जैसा कि मैंने कहा कि कितने साल का एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें वही सब है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब चौथी बारी आती है पर्सनलाइज इन ईमेल और टेम्पलेट्स की। तो जब भी आप किसी भी कैंडिडेट को मैसेज भेजना या उनकी स्किल मेंशन करना या उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनका प्रोफाइल रोल के साथ मैच करना या ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक जब आपकी मैचिंग है वो हो जाएगी, तो आप फिर वहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पहले से बनी ही कस्टमाइज भी है टेम्पलेट, और आप अगर अपने एंड से खुद ही बनाना चाहते हैं तो भी आपके पास ये ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है, सारी चीज़ें भरनी है और रिगार्ड्स में आपको सिग्नेचर है वो अपने कर देना है, कुछ इस तरीके से ओके करके प्रोसेस कर देना है। अभी क्लेम नहीं करते हैं तो हम इसे कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है लेवरेज रेज्यूमे हेडलाइंस। कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप किसी भी स्किल के लिए उसमें क्या है कि हेडलाइन प्लस स्किल भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, रेज्यूमे में हेडलाइन और स्किल कीवर्ड का है वो यूज़ करने के बाद है वो एक मैचिंग है हो जाती है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक स्टैक वाले कैंडिडेट को सोर्स करना है तो डायरेक्टली आप स्किल और हेडलाइन सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च कर सकते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव, हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचआर एग्जीक्यूटिव है वो हेडलाइन में भी आ रहा है और जो एचआर एग्जीक्यूटिव है वो स्किल्स में भी आ रहा है, एचआर एचआर एचआर
तो यहाँ पे हर जगह आपको HR मतलब दिख रहा है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आपको थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, तो इन चीज़ों को आप अगर अप्लाई करने लाएंगे तो आपको ज़रूर मैनेजर की तरफ से अप्रिशिएशन है वो मिलेगा। अप्रिशिएशन वो कई बार हो सकता है ना भी करें, लेकिन वो दिल से आपको दुआ देंगे कि हाँ तुमने मेरी फुलफिलमेंट करा दी। चलिए मजाक से हटके, तो ये सारी 5 चीज़ें थी, और जो छठी की हमने बात करी थी वो था अलर्ट पूल अलर्ट, ये कैसे सेट करें। तो अभी वीडियो लंबा हो रहा है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है या फीडबैक है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।